हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रेखा वर्मा एंड अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ स्किल्स के बारे में। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस को आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको वो स्किल्स नहीं आती है तो आपको उन स्किल्स को सीखना चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को 100% ऑनलाइन तरीके से कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप फॉरएवर से रिलेटेड या फॉरएवर ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फॉरएवर के प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी तरह की आप फॉरएवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे ये सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं कि हम कैसे बिना लोगों को कॉल किए, बिना लोगों को डीएम करे एक ऑटोमेशन सिस्टम से हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि आपके लिए फ्री गिफ्ट है, हमारा लाइव वेबिनार। आप उस वेबिनार को देख सकते हैं। आपको इसमें बताया जाएगा कि आप कैसे ऑटोमेशन के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 5 तरह की इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप उस वेबिनार को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ स्किल्स के बारे में बताया था, तो अगर आपको वो स्किल्स नहीं आती है तो आप उन स्किल्स को आपको सीखना चाहिए जिससे कि आप अपने कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो कर सकें। सबसे पहली जो स्किल्स होती है वो है लीड जनरेशन। आपको भी पता है कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो, लीड जनरेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर हमारे लीड जनरेशन स्किल्स हमको नहीं आती है तो हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं हो सकते। तो ये जो स्किल्स है हमें आनी चाहिए। अगर हमें नहीं आती है तो इस स्किल्स को हमें सीखना चाहिए। जिस भी पर्सन को आप अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं वो पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा पर्सन आपको कहाँ से मिलेगा, ये एक स्किल्स होती है जो आपको आनी चाहिए। अपने ही फील्ड के लोगों को अपने बिजनेस में लाना, ये एक स्किल्स होती है। चाहे फिर वो बिजनेस आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कर रहे हो। ऑफलाइन बिजनेस में क्या करते हो आप कि आप खुद से मार्केटिंग करते हो, आप टेम्पलेट बनवाते हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी शॉप तक लाने के लिए, और कुछ ऑफर्स भी आप निकालते हो जिससे कि लोग के पास आए, आपकी शॉप में आए। तो आप इस तरह आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को करते हो। इसी तरह अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ ऐसी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि आपके पास लीड जनरेट हो, आपके पास लीड की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए आपको स्किल्स को सीखना चाहिए कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपके पास लीड ही नहीं होगी तो आप कैसे अपने बिजनेस को कर सकते हैं। आप अपनी टीम से भी गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे लीड जनरेशन हम कर सकते हैं। तो ये स्किल्स आपको सीखनी चाहिए अगर आपको नहीं आती है। दूसरी स्किल्स होती है रिटेलिंग स्किल। तो आपको फॉरएवर में आपको रिटेलिंग स्किल्स भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी रिटेलिंग स्किल्स होगी तो आप अपने फॉरएवर प्रोडक्ट को आप रिटेल कर पाओगे। तो ये स्किल्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट इसको भी आपको सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे रिटेल कर सकते हैं तो आपको इस स्किल को सीखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसके लिए प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए। जब तक आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इन प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले खुद यूज करना चाहिए प्रोडक्ट को, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज मिल पाए और उसके बारे में पता चल पाए इस प्रॉब्लम के लिए होता है। अगर आपने प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज ले ली तो जो भी आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं जिसका आपको बेनिफिट मिला है, फिर आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जो कि ऐसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं। तो आप उनको अच्छे से अपने एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको इसके बारे में समझा सकते हो। तो आप उनको प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, अपने बिजनेस में भी इसमें ज्वाइन करवा सकते हो, अपने कस्टमर भी बना सकते हो। तो ये रिटेलिंग स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। रिटेलिंग स्किल्स आपकी तभी आएगी जब आप
खुद उस प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे। आपने यूज किया होगा तो डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट के लिए कॉन्फिडेंट होंगे और दूसरों को आप अच्छे से बता सकते हैं, और वो आपके कॉन्फिडेंट को देख के कि आपको उस प्रोडक्ट पे कितना कॉन्फिडेंट है, कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिला है, तो डेफिनेटली दूसरा पर्सन आपका कस्टमर जरूर बनेगा और आपसे प्रोडक्ट जरूर लेगा। तो ये रिटेलिंग एक स्किल्स होती है जो बिना एक्सपीरियंस के नहीं आएगी, तो इसको भी आपने सीखना चाहिए। इसके लिए जस्ट आपको इतना ही करना है कि जिस भी कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को यूज करें और यूज करके उसका बेनिफिट लें और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लाए, ताकि आप दूसरों को रिकमेंड करें तो एक कॉन्फिडेंट के साथ रिकमेंड करें और वो पर्सन आपको देखकर उसे भी लगे कि नहीं यार ये प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बात है, तो वो भी यूज करने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये रिटेलिंग स्किल आपको आनी चाहिए। तीसरी स्किल्स आती है कंसल्टेशन स्किल्स। अब आपके मन में ये सवाल हो रहे होंगे कि बहुत सी स्किल्स के बारे में सुना है, लीडरशिप स्किल्स के बारे में सुना है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सुना है, अब ये कंसल्टेंसी स्किल्स क्या होती है? तो मैं आपको बताती हूँ कंसल्टेशन स्किल्स क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन आया अपनी प्रॉब्लम को लेकर, और आपने उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुना, अच्छे से समझा, और आपने उसकी प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन दे दिया, अच्छे से उसको कंसल्ट कर दिया, गाइड कर दिया उसको उसकी प्रॉब्लम के लिए, और उसको एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे दिया, तो उसको बोलते हैं कंसल्टेशन। अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। अगर उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करो, तो आपको उसको बताना चाहिए कि कैसे ये इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। उसके जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं उस सही भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके साथ कोई भी पर्सन अपनी प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, तो आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि आप उसको एक कंसल्ट कर सके, एक गाइडेंस दे सके, एक उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, जिससे कि आपकी जो भी कंसल्ट की गई चीजें हैं उसको उसका बेनिफिट मिल सके, वो आपका एक कस्टमर बन सके, और जब वो कस्टमर बन सकता है तो वो इन फ्यूचर आपका बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। तो ये स्किल्स आपको बहुत जरूरी है सीखना। तो आपको कंसल्टेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।